गुड मॉर्निंग। हम प्लस टू का चैप्टर कर रहे हैं फंक्शन। और यार आप लोगों से तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कई दिन हो गए हैं बात किए, या आप लोगों से मिला ही तो बहुत दिन हो गए हैं, सदियां सी बीत गई। चलिए कोर्स दुआ करो कि जल्दी से लॉकडाउन हो यार खत्म, और मिल पाए आप लोगों को तो बहुत याद आती है पता नहीं। चलिए भाई, हाँ आपकी यादों के साथ अब आगे बढ़ लेते हैं मैथ, ठीक है। फंक्शन करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ फंक्शन की कल मैं ना आप लोगों में से कॉपी चेक कर रहा था, किसी की जब कॉपी चेक कर रहा था तो एक बड़ी दिक्कत फील हुई इस कॉपी को चेक करते हुए। आप लोग 1-1 प्रूव करते हुए या 1-2 प्रूव करते हुए एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैंने कहा था अगर किसी चीज को फील हो रहा है कि ये ऐसी नहीं है तब हम एग्जाम्पल देते हैं, अदरवाइज तो हम जनरली बात करते हैं। और जनरली बात में हम कभी भी एग्जाम्पल नहीं देते। मींस अभी समझा जरा लोकल में समझ। मान लेते हैं एक आदमी कहता है पूरी दुनिया ही मोटी है, पूरी दुनिया मोटी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते किसी एक आदमी को पकड़ के लेके आओ और कह दो देखो ये रहा मोटा तो इसका मतलब पूरी दुनिया मोटी होगी, नहीं कह सकते। अब पूरी दुनिया ही मोटी तो जनरली कोई किसी को भी पकड़े और हर आदमी मोटा ही मिलना चाहिए, और उसमें आप किसी पर्टिकुलर को पकड़ के ला नहीं सकते। अब कहते हो कि इनके परिवार में तो मोटे आदमी हैं, ध्यान से मैंने वर्डिंग क्या बोली, इनके परिवार में तो मोटे आदमी हैं। अब आप प्रूव करने के लिए क्या किसी एक आदमी को पकड़ के ला सकते हैं जो मोटा हो, यानी कि जब किसी पर्टिकुलर पे जाना हो तो हम एग्जाम्पल देते हैं, पर जब जनरली बात करनी होती है तब हम एक पर्टिकुलर को पकड़ के नहीं ला सकते, तब हम एक एग्जाम्पल नहीं दे सकते, तब हमें जनरली प्रूव करना होता है। मींस अगर मुझे ये प्रूव करना है या ये देखना है कि 1-1 ऑन 2 है कि नहीं है, तो स्टेप वाइज प्रोसीजर है उसे फॉलो कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली ही बोलिए कि वो 1-1 ऑन 2 है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि एक आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर मैं 8 क्या ले लें, 8 ले लें। अब मुझे ये ध्यान नहीं है कि मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं डिस्कस कर चुके हैं, और कर चुके हैं तो दी वैसे नहीं भी कर चुके हैं तो भी शायद कर चुके हैं। 8 की बजाय हम लोग 7 का एक पार्ट लेते हैं, f फ्रॉम z टू z। हमने क्या लिया, एक फंक्शन लिया f फ्रॉम z टू z, ये आपकी बुक का इक्वेशन है, फ्रॉम z टू z such that fx is equal to x square, such that fx is equal to x square। अब मैं x की वैल्यू 1 रखूं, y की वैल्यू i, x की वैल्यू 2 रखूं, y की वैल्यू i, ऐसे तो हर कोई फंक्शन 1-1 प्रूव हो जाएगा यार। एग्जांपल देने लगे तो ऐसे तो हर किसी के ही एग्जांपल मिलेंगे, 1 पे रिजल्ट 1 आएगा, 2 पे 4 आएगा, 3 पे 9 आ जाएगा। ऐसे तो हर किसी को ही 1-1 ऑन 2 1-1 प्रूव कर दोगे। दो एग्जांपल देयरफॉर दिस इज 1-1, फिर दे दो एग्जांपल देयरफॉर दिस इज 1-1। नहीं भाई, 1-1 प्रूव करने का प्रोसीजर है, ना प्रूव करने में तो एग्जांपल चलेगा, पर अगर आपको लगता है कि नहीं है तो कह सकते हो इस वजह से, अदरवाइज तो नहीं, तब भी बेसिक एग्जांपल मत दो, फिर भी लास्ट में वही प्रोसीजर अप्लाई करो और वो प्रोसीजर ही आपको कह देगा कि ये नहीं है, चाहे बेसिक एग्जांपल ना दो। क्या कह रहा हूं, जब प्रूव आपको लगता है कि ये है, क्योंकि वैसे तो हम है कि नहीं ये आंख बंद करके ही सोचते होते हैं, और अगर नहीं सोच पाए तो पूरा प्रोसीजर ही अप्लाई करते हैं और वो फाइनली प्रोसीजर ही आपको बता देता है ये 1-1 बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे टू प्रूव 1-1, टू चेक, जबकि प्रूव नहीं कर रहे, टू चेक 1-1, ये प्रूव मत करना, क्योंकि अगर वो कहता है कि शो करो तो लिख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज हर हाल में हम हर बार ये कहते हैं टू चेक 1-1। लेट f of x is equal to f of y, प्रोसीजर है where x y belongs to z, हमने x और y z में ले लिए। let fx is equal to fy, पूरा प्रोसीजर वही फॉलो करूंगा जो जनरली होता है 1-1 में भी और ऑन 2 में भी। और एग्जांपल तो भाई तब देते होते जब लगा यार, और जैसे मुझे पता है 1-1 है नहीं, कैसे पता है, क्योंकि 1 पे भी रिजल्ट वही आएगा और -1 पे भी रिजल्ट वही आएगा। अब जैसे मुझे पता था और मैं कहना चाहूं कि 1-1 तो मैं डायरेक्टली एग्जांपल दे सकता था,
पर फिर भी आपका कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैंने पूरा प्रोसीजर अप्लाई कर रहा हूं, जबकि मैं यहां डायरेक्टली कह सकता था ये 1 1 नहीं है, एज for x is equal to 1 and for x is equal to -1 it has same image, it has same image, therefore it is not 1 1। मेरा काम चल जाता और आपका भी चल जाता, पर मैं ये चाहता हूं कि ये गलतियां आप ना करें, क्योंकि ऐसा करने में आपसे कई बार गलती वो हो जाती है जो मैंने कॉपी चेक करते हुए की। उसने आपने क्या किया, उसको आपने एग्जांपल ही दे दिया कि दिस एग्जांपल शो दैट इट इज 1 1, वो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आप चेक कर बैठे, जबकि चेक क्या करना था, आर्बिट्रेरी। इसलिए नहीं लग रहा है तो एग्जांपल दे दो, पर यदि होता हो रहा है तो उसे कंप्लीटली प्रोसीजर ही कीजिए, और मैं तो हर बार यही कहूंगा प्रोसीजर ही अप्लाई कीजिए, वो प्रोसीजर ही बता देगा है कि नहीं। लेट fx is equal to fy, xy belongs to z, क्योंकि डोमेन z में। It implies that x square is equal to y square, fx की वैल्यू x square, y fy की वैल्यू y square। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x square minus y square is equal to 0, y को इधर ले आए, फैक्टर बनाएंगे तो इसका मतलब क्या बना भाई, x minus y into x plus y is equal to 0, x minus y into x plus y is equal to 0। It implies that by x minus y is equal to 0 और x plus y is equal to 0। भाई इंटीजर में तो दोनों माइनस वाले भी 0 हो सकते हैं और प्लस होने के बावजूद भी 0 हो सकते हैं, यानी कि तो दोनों ही पॉसिबल है। जब दोनों ही पॉसिबल हो तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, कारण x की एक वैल्यू यानी कि y की एक वैल्यू x की दो वैल्यू से एसोसिएट कर जाती है। इसका मतलब x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू -y, पर यार ये तो x की दो वैल्यू होगी, या तो ये या ये। इसका मतलब है y की एक वैल्यू पे x का पॉजिटिव भी बन रहा है और नेगेटिव भी बन रहा है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी आ गई, x y इज इक्वल टू x भी आ गया और y इज इक्वल टू -x भी आ गया। इसका मतलब x की भी वैल्यू उसी प्लस x भी उसी पे जाएगा और -y भी उसी पे जाएगा। अगर बाय चांस ये नेचुरल टू नेचुरल होता, देखिए जरा, अगर ये, क्योंकि यहां पर भी देखते हैं डोमेन क्या है और रेंज क्या है, यदि ये बाय चांस नेचुरल टू नेचुरल होता तो तब ये x plus y 0 नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि दो नेचुरल नंबर का एडिशन कभी भी 0 नहीं होता, कभी भी 0 नहीं होता। इसलिए हमने बात की कि पर यहाँ इंटीजर में तो है, तो इंटीजर का एडिशन भी 0 हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी 0 हो सकता है। इसका मतलब x की दोनों रिलेशन, x के दोनों रिलेशन पॉसिबल हैं, और जब एक से ज्यादा रिलेशन पॉसिबल हो जाए तो तब वो 1 1 नहीं बनता, मैनी 1 बन जाता है। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट दिस shows that it is not 1 1, therefore it is not 1 1। This shows that it is not 1 1, यहां से प्रूव हो गया भाई ये 1 1 नहीं है। अब तुम क्या करना है, चेक क्या करना है, ऑन सेकंड स्टेप, टू चेक ऑन टू। अब चेक करेंगे ऑन टू का भी मैंने बोला था कि ये वर्डिंग तो लिखनी ही है, याद ही रखनी है एक तरह से, कारण क्योंकि डेफिनेशन ने हमें मजबूर किया था कि डेफिनेशन में y को वापस चेक करते हैं x में रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही, यानी कि इमेज प्री इमेज से रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही। इसलिए क्या लिखो, लेट y be any elements of its codomain such that, किस ढंग से, such that y is equal to fx। भाई इस ढंग से y मैंने चेक कर ले लिया, अब लिया है, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, तो आगे का प्रोसीजर बता देगा, होगा तो कह देंगे ऑन टू है, और पॉसिबल नहीं होगा तो कह देंगे ऑन टू नहीं। इट इंप्लाइज दैट, ये हम ऑन टू चेक कर रहे हैं भैया, इट इंप्लाइज दैट y इज
इक्वल टू किसकी बारी आई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। करने का प्रोसीजर बार बार बता रहे हैं, एक तरह से मैं इनवर्स फंक्शन निकाल रहा हूं और इनवर्स फंक्शन की डोमेन निकाल दूंगा। अगर डोमेन डिफाइंड है ओवरऑल ये, तो मैं कह दूंगा ऑन टू, अदरवाइज नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे ऐसे जो ये बात फील नहीं कर पाते, तो अब यहां से आगे के स्टेप की याद होते हैं। अब मैं x में फंक्शन को रिलेट कर रहा हूं, तो यानी कि x की वैल्यू यहां y में निकाल रहा हूं। इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट y, क्योंकि पावर टेकन अंडर रूट बोथ साइड। अब आ जाइए जरा, क्या प्रत्येक y के लिए x की वैल्यू है, अंडर रूट में y है, और y की वैल्यू क्या है, इंटीजर। इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव y की वैल्यू अगर नेगेटिव रखूंगा तो x की वैल्यू रियल आ ही नहीं सकती, यानी कि इंटीजर आ ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक y के लिए x नहीं है। और यहाँ पर हमेशा थोड़ा सा रुक के सोचना होता है कि क्या हर एक y के लिए x है या नहीं। मीन्स y की जो चाहूं वैल्यू रखूं इसमें से, कोडोमेन में से जो चाहूं रखूं, क्या उस हर एक वैल्यू की वैल्यू डिफाइंड रखने के बाद रिजल्ट डिफाइंड है कि नहीं है। और ये थोड़ा सा रुक के सोचना होता है। अब मैंने रुक के सोचा तो दिमाग में आया यार इंटीजर में तो नेगेटिव भी है, इंटीजर में तो नेगेटिव भी है, पर यहाँ नेगेटिव अगर रख दूंगा तो इनपुट के बाद आउटपुट नहीं होगी, क्योंकि वो रियल नहीं आएगी, इमेजिनरी आ जाएगी। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ x is equal to plus minus a root y. For here ये on to prove रहा भाई, here for every y, for negative y there is no real x, that is for negative image it has no pre-image. For negative image it has no pre-image, therefore not on to, therefore not on to. अब आ जाइए, मैंने कहीं एग्जांपल थोड़ा दिया, मैंने इसको मैथमेटिकली प्रोसीजर से ही प्रूव कर दिया, जबकि मैं ये दोनों बातें पहले झटके में ही खत्म कर सकता था एग्जांपल देके। यानी कि नोट का एग्जांपल देना अलाउड है, यस का एग्जांपल देना अलाउड नहीं है। और उस नोट के चक्कर में आप लोग यस को भी एग्जांपल से प्रूव करने की कोशिश करते हो, जो कि गलत है। ये प्रोसीजर से हो या ना हो, दोनों में एप्लीकेबल है, इसलिए प्रोसीड करना पूरा प्रोसीजर से, ठीक है। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, यानी कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा यार 1-1 है तो प्रूव कर लेते हैं, लग रहा है यार 1-1 है तो प्रोसीजर से प्रूव कर देते हैं, लग रहा है कि 1-1 नहीं है या तो नहीं है तो डायरेक्ट 2 स्टेप में एग्जांपल देंगे और मामला खत्म कर देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते। ये मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 7 का शायद फर्स्ट बात कर रहा था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ना मॉडुलस फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मॉडुलस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है f from r to r, ये क्वेश्चन नंबर 9 की यूज कर रहा हूं भाई। f from r to r, f क्या from r to r, fx is equal to, fx है mod of x। मैंने आपको जो समझाया उसका मतलब समझना। अब मुझे ये पता है कि भाई वहां से 1-1 तो है ही नहीं, पर फिर भी मैं एग्जांपल नहीं देने वाला, कारण ताकि आपका प्रोसीजर से दिमाग ना हटे, मैं प्रोसीजर ही अप्लाई करूंगा, समझ में? जबकि मैं डायरेक्ट यहां कह सकता हूं ये ना 1-1 है ना ये on to है, ना ये 1-1 है ना on to, 2 स्टेप में। चलिए मैं दोनों ही कर देता हूं, प्रोसीजर से भी और बगैर प्रोसीजर के भी। पहली बात, टू चेक 1-1, let f of x is equal to f of y।
ये पहला मेथड f of x is equal to f of y. It implies that mod of x is equal to mod of y. Mod of x is equal to mod of y. अगर मोड हटाता हूं तो इसका मतलब x is equal to प्लस माइनस y. दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है. mod of x is equal to mod of y, यानी कि mod of x is equal to mod of y. अब दो प्रोसीजर, यानी ये नहीं है ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव वो पॉजिटिव, ये प्रोसीजर, क्योंकि दोनों सारी पॉसिबिलिटी देखनी थी. अब x की दो वैल्यू है भाई. इट इंप्लाइज दैट x plus y is equal to 0 और x minus y is equal to 0. इट इंप्लाइज दैट, बात तो यही होगी थी खत्म, यहाँ चाहे यहाँ खत्म कर दो. अब इसका मतलब x के दो रिलेशन आ गए. वैसे इस स्टेप के बाद इस स्टेप का कोई महत्व बचता ही नहीं. x की दो वैल्यू आ गई, यानी कि नेगेटिव भी सेम हो सकती है और पॉजिटिव. इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखी तो भी रिजल्ट 1 आया, -1 रखी तो भी y की वैल्यू सेम आई. इसका मतलब x की नेगेटिव और पॉजिटिव y की पॉजिटिव से ही बननी है. इसका मतलब 1 1 नहीं है. दिस शोज दैट, लिखना था लिख लीजिए. दिस शोज दैट इट इज नॉट 1 1, therefore it is not 1 1. as एग्जांपल देना, जवाब दे सकते हो, कोई रोक नहीं तो पहले भी दे सकते थे डायरेक्ट भी, और यहाँ करना तो यहाँ पर भी सफिशिएंट हो गया ना. अब ये तो पहला था एक प्रोसीजर से. अब नहीं तो सेकंड देख, ये तो हो गया पहले वाले से. फॉर सेकंड मेथड देख, सेकंड मेथड क्या ले रहा हूं. here fx is equal to mod of x. fx is equal to mod of x. For x is equal to 2, fx is equal to 2. For x is equal to -2, fx is equal to 2. क्योंकि -2 करूंगा तो भी प्लस ही आएगा आउटपुट में. तो this shows that for x is equal to 2 and x is equal to -2, it have same image, therefore not 1 1. ये हो गया भाई. अब यहाँ एग्जांपल देखिए, ये प्रोसीजर से था, ये एग्जांपल से था, डायरेक्ट एग्जांपल दिया. अब ऑन टू में भी एग्जांपल दे रहा हूँ. आप ये तो समझने के लिए बताया था कि प्रोसीजर अप्लाई करो. आप ये नोट मत करना बेशक, इसको बेशक नोट मत करना, इसको नोट कर लेना, ठीक है. और ये भी नोट कर लो तो ये भी नोट कर लो, ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे कि मतलब क्या. क्लियर? ओके, ये हुआ मेरे पास, हो गया सेकंड. इज देयरफॉर नॉट 1 1. आगे बढ़ते हैं. to check on 2 as modulus function, क्योंकि ये तो मॉडुलस फंक्शन है. modulus functions have no negative output, negative range नहीं हो सकती. that is, अब that is समझ लो इसका मतलब क्या. that is 2 -2 belongs to codomain. It for -2 it has no pre-image. कुछ समझो जरा इधर तो नेगेटिव नंबर भी पड़े हैं, और नेगेटिव नंबर तो इधर एसोसिएट कर ही नहीं सकते क्योंकि मॉडुलस की वजह से. क्योंकि मॉडुलस में तो नेगेटिव इधर वाले नेगेटिव और पॉजिटिव सब इधर पॉजिटिव से बनेंगे. इधर वाले जो y में जो एलिमेंट पड़े हैं वो नेगेटिव तो वापस आ ही नहीं सकते, और जब वापस नहीं आएंगे
तो इसका मतलब 4 माइनस 2 इट हैज नो प्री इमेज, यानी कि नेगेटिव नंबर के लिए प्री इमेज है ही नहीं। समझाई? दैट इज फॉर एवरी नेगेटिव नंबर, दैट इज फॉर एवरी नेगेटिव इमेज इट हैज no pre-image, therefore not on to, इसलिए on to है ही नहीं। अब ये भाई एग्जाम्पल तो नोट में दिया है, यस में एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं होती, प्रोसीजर से अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। आपका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जा रहा हूं मैं, आपको पूरी एक्सरसाइज ट्राई करनी है। सो दैट क्वेश्चन नंबर 12 लेके फिर लास्ट में, क्योंकि सेम प्रोसीजर के सेम क्वेश्चन है, एक 14 क्वेश्चन ले रहा हूं पहले। अब लास्ट क्वेश्चन टुडे लास्ट है, 14 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और आपकी एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चन आपको पूरे ट्राई करने हैं। बाय चांस कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में अपने आप कर लेंगे, ठीक है? अगर बाय चांस कोई दिक्कत आए तो 14 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं? f from r to r, f from r to r एक फंक्शन है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में f from r to r एक मैपिंग है जहां पर फंक्शन है fx is equal to, here fx is equal to 4x cube minus 7। fx क्या गिवन है भाई? 4x cube minus 7। कहता है यदि आपके पास 4x क्यूब माइनस 7 फंक्शन गिवन है तो कहता है चेक कीजिए कि फंक्शन 1 1 और 2 है या नहीं। चलिए भाई रामायण वही डाल लेते हैं जैसे कि डालते आए थे, चेक करते हैं। अब मैं प्रोसीजर भी अप्लाई करूंगा, ट्राई करें। टू चेक 1 टू चेक 1 1 टू चेक 1 1 लेट f of x is equal to f of y. It implies that 4x cube minus 7 is equal to 4y cube minus 7। भाई 7 से 7 के तोते उड़ा ही देते हैं, उड़ गए। इसका मतलब क्या हुआ? 4x क्यूब इज इक्वल टू 4y क्यूब। चलिए 4 से 4 के भी तोते उड़े उड़ा देते हैं, इसका मतलब x क्यूब इज इक्वल टू y क्यूब। हम यहां से पावर के तोते मत उड़ा देना, ठीक है? पावर से पावर एलिमिनेशन नहीं होती। हाँ कई बार कर देते होते क्योंकि वहां इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, ठीक है? इसलिए मैं यही कहूंगा कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि पावर से पावर रे उड़ाने के यानी कि एलिमिनेशन के कोई इफेक्ट पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, ध्यान रखा करो। मैं नहीं उड़ाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ? फैक्ट तो ये है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 0। a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 0। फार्मूला होता अपना कोई रोल नहीं। इसका मतलब ये हुआ भाई x माइनस y इज इक्वल टू 0 as because x square plus y square plus xy is not equal to 0। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में ये सिस्टम कभी 0 हो ही नहीं सकता। दो नंबर के स्क्वायर की एडिशन हमेशा प्रोडक्ट से बड़ी या इक्वल रहती है, ठीक है? यानी कि नेगेटिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव, ये नहीं कि नेगेटिव ही नहीं आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाएगा, हो सकता है, पर फिर भी रिलेशन इक्वल टू 0 नहीं होता। चलो ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू y है। अगर x इज इक्वल टू y है तो इसका मतलब क्या हुआ? this shows that it is 1 1। this shows that it is 1 1। हो गया? अब आगे बढ़े। to check on 2 to check
ऑन टू। अब इसमें भी वही राइटिंग ही लिखनी होती है और कुछ नहीं लिखना, राइटिंग इसमें लिखूंगा। एक मिनट जरा थोड़ा सा होल्ड रखना, कहीं कुछ टमाटर उल्टी सुल्टी ना डाले और अपना सारा ही सिस्टम बिगाड़ ना बैठे। चलो अब टू चेक ऑन टू चलता, यही बात मान रखिए। फॉर एक्स क्यूब ये कहीं अगर पावर स्क्वायर होता तो किसी और मेथड्स के मतलब वहां वर्डिंग में ही फर्क डालकर कुछ नहीं डालना। टू चेक ऑन टू लेट y be any elements of its codomain let y be any elements of its codomain such that y is equal to fx, such that y is equal to fx. It implies that y is equal to 4x cubed minus 7. Y is equal to 4x cubed minus 7. It implies that y is equal to क्या बना 4x cubed minus 7. अब मुझे पता है यहां से आके क्या करना था, मुझे x की वैल्यू एक तरफ बाकी सारा यानी कि x में फंक्शन लेके जाना होता है। ठीक है, इसमें x में नोटेशन फंक्शन की लेके जानी होती है। मींस 4x क्यूब इज इक्वल टू, मैं इसको इधर ले आया तो ये बना y प्लस 7। इसका मतलब क्या हुआ, x क्यूब इज इक्वल टू y प्लस 7/4। इसका मतलब पावर रेज कर दी 1/3 तो रिजल्ट बना y प्लस 7/4 होल रेज टू पावर 1/3। अब यहां थोड़ा सा सोचने की प्यारी सी बात आ जाती है। अब मैं ये डायरेक्टली बोल रहा हूं कि फॉर एवरी y यानी कि y की वैल्यू जो रखनी है याद रख लो, आप नेगेटिव रखते पॉजिटिव रखते कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण ये अगर +1 करके आए ना तो क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी निकाल देते। अगर उसमें नेगेटिव नंबर का, क्योंकि कारण ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी सोल्व करेंगे तो इमेजिनरी वैल्यू आएगी ना, पर इसकी इमेजिनरी वैल्यू दो ही आ सकती है, एक तो रियल पक्की आएगी ही आएगी। कारण इमेजिनरी रूट्स हमेशा हमेशा पेयर में होते हैं। अगर 1/2 है तो यहां देखो तो ये क्यूबिक इक्वेशन थी, इसका मतलब इसके रूट 3 थे। अगर रूट 3 थे तो मैक्सिमम 2 इमेजिनरी, तो हर हाल में एक रियल तब भी आएगा ही आएगा, जैसे आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ इस वैल्यू को अगर मैं डिफाइन करूंगा इक्वेशन के रूप में तो हर हाल में इसके एक रूट रियल पक्का आएगा। इसका मतलब प्रत्येक y की वैल्यू के लिए कम से कम एक रियल जरूर पड़ा है। सही है ना, यही बात समझा दें। अब रटनी नहीं, रटने कहीं कह दो कि लिख दे। कारण क्या था, कारण था कि इमेजिनरी रूट्स और रियल रूट्स में काउंटिंग का क्या रिलेशन होता है। पावर है 1/3, 1/2 होता तो मैं फंस गया था, तब नहीं बोल सकता था ये बात। पावर है 1/3, पावर 1/3 है तो ऊपर नजर मारोगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, और प्रत्येक क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स या तो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, यानी हर एक इक्वेशन की बात हम यही करते हैं। तो इस इक्वेशन के भी रूट से या तो रियल हो या इमेजिनरी। अगर बाय चांस रियल है तो कोई चक्कर ही नहीं, और बाय चांस इमेजिनरी है तो अधिकतम 2 ही इमेजिनरी हो सकते थे, एक रियल तब भी आएगा। इसका मतलब y की प्रत्येक वैल्यू के लिए एक रियल x जरूर पड़ा है। एंड दिस here for every y belongs to R, there is x, that is for every image it has pre-image, therefore it is on 2, ये 1 भी प्रूव हो गया, ये on 2 भी प्रूव हो गया। आपको कंप्लीट एक्सरसाइज ट्राई करके आनी है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।